हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 9B एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिए थे और वो भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हाईएस्ट कॉमन, इसमें कुछ क्वेश्चन और फास्टर ट्रिक बताएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते। फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। फर्स्ट, फैक्टर क्या होता है, कोई भी नंबर, मान के चलो 12। देखो 12 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है। 12 को जो जो नंबर डिवाइड करेगा वो सभी फैक्टर होगा। मैं बता चुका था, फिर बता देता हूं। 4, 6, 12, ये सभी नंबर 12 को डिवाइड करें, इसलिए ये सभी क्या फैक्टर से, एक से ज्यादा इसलिए ऐसे लगा दिए, प्लूरल हो गया। ये सभी क्या फैक्टर से, किसका, 12 का। अब देखो 24, एक नंबर और 24 का क्या क्या फैक्टर होगा। देखो 24 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, 6, 8, 12, 24। डिवाइड मतलब क्या, ये वाला डिवाइड कर रहा है। देखो 12 बार में रिमाइंडर 0 आ रहा और क्वेश्चन क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये डेसिमल में नहीं आ रहा। जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 12 को, 3 डिवाइड कर रहा है, ये सभी क्या क्या हो गया, फैक्टर हो गया। मतलब ये सब नथिंग बट एक डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला। ये सब डिवाइड करने वाला है। किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को। जो जो 12 को डिवाइड कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर, कॉमन वर्ड जहां आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा का बात होता है, ये तो पता है ना। कॉमन एक चीज में कॉमन कैसे फाइंड करो। कॉमन मतलब 2 या 2 से ज्यादा। कॉमन फैक्टर मतलब क्या, जो जो 1 को, जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, जो 24 को डिवाइड कर रहा है, उसी को तो कॉमन फैक्टर बोलेंगे। जो कॉमन है, मतलब इसमें भी वो नंबर है, इसमें भी वही नंबर है। जैसे 1 कॉमन फैक्टर है, कॉमन है। जो 1 12 को भी डिवाइड कर, 24 को भी डिवाइड कर रहा है। 2 कॉमन है इसे, और प्लस फैक्टर भी है। फैक्टर क्यों, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करने वाला, ये सब क्या डिवाइड करने वाला है। ये और किसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये सभी क्या फैक्टर है। 3 कॉमन क्या है इसमें, 12। अब ये सभी क्या कॉमन है, ये सब क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। मतलब दोज फैक्टर विच आर कॉमन, दोज फैक्टर विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ 2 या 2 से ज्यादा नंबर का फैक्टर निकालोगे, इसमें से जो जो कॉमन है, मतलब जो जो नंबर, वो जो जो नंबर दोनों नंबर को डिवाइड कर, 2 से ज्यादा भी ले सकोगे। 3 नंबर लोगे तो देखना 3 नंबर को कोई ऐसा फैक्टर जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो उसे कॉमन फैक्टर बोलेंगे। कॉमन वर्ड आ गया तो मतलब दोनों को सेम नंबर डिवाइड कर रहा है। अब इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका। कॉमन फैक्टर्स आर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ये सभी क्या कॉमन फैक्टर्स है, किसका, 12 एंड 24 का। अब देखो फैक्टर भी समझ में आ गया, कॉमन फैक्टर भी समझ में आ गया। अब हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 12। तो क्या हो गया, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इसीलिए आउट ऑफ दिस फैक्ट कॉमन फैक्टर्स 12 इज हाईएस्ट, देयरफॉर एचसीएफ, देयरफॉर इसीलिए एचसीएफ किसका, 12 और 24 का क्या होगा, 12 होगा। समझ में आया। उसी तरह कोई भी नंबर का बोलेगा ना, देख लेना कि उसमें कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेना, देखना उसमें हाईएस्ट कौन सा, तो वो क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। कोई भी नंबर का निकालने बोल दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इतना बताया था। और ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टिंग फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं, लिस्टिंग फैक्टर मेथड। इस मेथड का नाम है लिस्टिंग। इसमें क्या कर रहे, फैक्टर को पहले लिख ले रहे, लिस्ट बना ले रहे फैक्टर को। इसमें से क्या, इसमें से फिर इसमें से कॉमन फैक्टर फिर लिख रहे, इसमें से फिर पिक कर रहे कौन, जो हाईएस्ट है इसीलिए इसको लिस्टिंग फैक्टर मेथड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि एचसीएफ का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये सब क्या डिवाइजर है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन, ये सब डिवाइजर है। देखो जैसे यहां पे लिखते हैं, ए है, बी है, सी है और ये आर है। ए है, बी है,
सी है आर है, इसको ए को क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, लिख लेना इसको, रिमाइंडर। और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। समझ में आया। उसी तरह ये सभी नंबर क्या, डिवाइजर। और डिवाइजर कौन सा वाला डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब एग्जैक्टली इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये सब फैक्टर है। समझ में। और इसीलिए डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर बोल दो, एग्जैक्ट डिवाइजर बोल दो, या ये सब फैक्टर बोल दो। ये सभी को एग्जैक्ट डिवाइजर्स भी बोलोगे ना चलेगा, या तो फैक्टर्स बोल दो सिंपल वर्ड में। उसके बाद बताए थे एचसीएफ का दूसरा नाम क्या था, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर बोलो या फैक्टर बोलो सेम है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, मेजर भी बोल सकते हो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोल सकते हो। उसके बाद मैं बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के दो मेथड है। दो मेथड से हम यूजुअली फाइंड करते हैं। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गिवन नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखते हैं। मैं बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें ये दोनों मेथड बताऊंगा। और एक और मेथड है जो मैं पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया था, वो एचसीएफ बाय फास्टर मेथड में नाम रख दिया हूँ। और दूसरा है क्या, कंटिन्यूड, दूसरा है कंटिन्यूड डिवीजन, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिदम भी बोला जाता है, क्योंकि ये यूक्लिड्स के थ्रू ये फॉर्मुलेट किया गया था, बनाया गया था। जो एक कौन सा मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड्स एल्गोरिदम बोलते हैं, एल्गोरिदम, यूक्लिड्स एल्गोरिदम। ओवर, और तो कुछ बचा नहीं। इसमें क्या करते, कोई भी दो नंबर को डिवाइड करते, उससे रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट फाइंड करता है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो डिवाइजर, ये डिवाइजर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 ना हुआ तो रिमाइंडर को एज ए डिवाइजर, एज ए न्यू डिवाइजर कंसिडर करेंगे, और जो डिवाइजर है उसको एज ए डिविडेंड कंसिडर करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। इसीलिए इसको कंटिन्यू डिवीजन मेथड बोलते हैं। बार बार डिवाइड करते जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। मैं इसे समझाऊंगा, मतलब क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ऐसे तो समझा चुका हूं पिछले वाले वीडियो में। ये जस्ट बेसिक दे रहा था, कोई न्यू स्टूडेंट आएगा तो वो सब लगेगा क्या हो रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लगूं तो। दो मेथड तो बता चुका था, अभी थर्ड आ जाए। थर्ड क्या है, एचसीएफ बाय फास्टर मेथड। एचसीएफ बाय कौन सा मेथड, फास्टर मेथड। मैं नाम रखा हूं एचसीएफ बाय फास्टर मेथड। इसमें हम लोग क्या करते, कोई भी गिवन नंबर है, बोलेगा फाइंड द एचसीएफ। क्वेश्चन से समझते हैं। बोलेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 24 एंड 36। ये तीन नंबर का हम लोग को एचसीएफ फाइंड करने बोलेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा कोई भी, ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है वो हाईएस्ट भी है, उसी को तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलोगे। तो पहले क्या करना है, लिख दो, ये तीनों नंबर को लिख दो है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ये वाला लाइन खींच दो। ये इसको कौन सा लाइन बोलते हैं, ये हो गया ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। उसके बाद देखो कि ये तीनों नंबर को ये तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, सिंपल वर्ड में। तो ऐसा नंबर है 2। मेरे को सीधा दिखाई दे रहा है कि 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 36 को भी डिवाइड कर रहा है। देन ऐसा नंबर 2 है, तो फिर डिवाइड करो, फिर ये इसको इससे डिवाइड करो। 2 को डिवाइड कर दो, 2 से 12 को डिवाइड कर दो, फिर 2 से 24 को डिवाइड कर दो,
क्या आ जाएगा 12, फिर क्या आ जाएगा 1 8। डिवाइड करने आता है ना, ऐसे करना है 2 × 36, 2 1 जा 2 1 6 8 18 यहाँ लिख दिए। अब देखो, अब फिर देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन है। जैसे इसको क्वेश्चन बोलते हैं, अब 6 को डिवाइड करोगे, अब 2 को 24 से डिवाइड करोगे, ये सब क्वेश्चन है। फिर अगेन फाइंड करो कि कोई कॉमन फैक्टर है या भी नहीं है कि नहीं है। देखो फिर दिखाई दे रहा है 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 कॉमन फैक्टर क्योंकि 2 तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, लिख दो 2। 3 आ गया, 2 से 6 को डिवाइड करो, फिर 6 आ गया, 6 2 जा 12, 9 आ गया। अब देखो 2 क्या कॉमन फैक्टर है? 2 क्या तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। 3 को डिवाइड कर रहा है क्या? 2 नहीं कर रहा। 9 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। सिर्फ 6 को डिवाइड कर रहा। अब कोई दूसरा नंबर देखो, 3 डिवाइड कर रहा है तीनों को, तो लिख दो यहाँ 3 लिख दो। अब 3 को डिवाइड करोगे 1, और यहाँ पे 2 और 3। और कोई कॉमन फैक्टर है? और तो सिर्फ 1 ही है, 1 के सिवा और कोई तो नहीं है, और तो कोई नहीं, बस इतना ही कॉमन फैक्टर है बस। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। क्या क्या कॉमन फैक्टर्स है? 2 है, 3 है, 1 है। यहाँ तक भी छोड़ दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो वो वही नंबर आता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। 2 2 जा 4 12, ये क्या आ गया, 12 आ गया। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ, ये तीनों नंबर का एचसीएफ आएगा। अगर कोई पूछ दे, ऐसे सिंपल लिख देना 12 24 एंड 36 का एचसीएफ कितना आ रहा? 12 आ रहा। रिक्वायर्ड एचसीएफ, सिंपल। अब इसका स्टेप क्या आता है? यहाँ पे स्टेप मैं लिखाता हूँ इसका स्टेप। पहले मैं क्या किया इसमें, पहले मैंने क्या किया, फाइंड किया कॉमन फैक्टर किसका, ऑफ द गिवन नंबर्स का क्या करना, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे स्टेप लिखना है, फाइंड द क्या करना, कॉमन फैक्टर। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स, एक से ज्यादा इसलिए नंबर्स। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स, फाइंड कर लिए कॉमन फैक्टर। अब इस कॉमन फैक्टर से क्या किए, डिवाइड किए ये सभी नंबर को। स्टेप 2 में क्या किए, डिवाइड द नंबर्स को डिवाइड करना किससे, बाय द कॉमन फैक्टर, बाय दैट कॉमन फैक्टर, वही कॉमन फैक्टर से, बाय दैट कॉमन फैक्टर से डिवाइड किए। और डिवाइड करने के बाद डिवाइड किए तो क्या यहाँ पे लिख दे, रिजल्टेंट क्वोशंट। यहाँ पे ये सब क्वोशंट लिख दे, डिवाइड करने के बाद रिजल्टेंट क्वोशंट, एंड राइट द क्वोशंट्स। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 लिख दिए। अगेन हम लोग फाइंड किए कि और कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। अगेन फाइंड किए, जब तक कॉमन फैक्टर कोई बचेगा नहीं तब तक फाइंड करते जाना, अगर नहीं बचेगा तो छोड़ देना, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देना जो कॉमन फैक्टर है। थर्ड स्टेप, अगेन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। अगेन फाइंड किए कॉमन फैक्टर ऑफ द क्वोशंट, जो क्वोशंट्स है, ये सब क्वोशंट्स है ना, रिजल्टेंट क्वोशंट्स है ये सब। उसका क्या किया, अगेन फाइंड किया कॉमन फैक्टर, अगेन 2 निकला। फिर अगेन फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द रिजल्टेंट क्वोशंट। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे उसके बाद क्या किया, डिवाइड द नंबर बाय दैट कॉमन फैक्टर, वही कॉमन फैक्टर से क्या किए, डिवाइड कर दिए। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना, रिपीट स्टेप 2 एंड 3, रिपीट करना स्टेप 2 एंड 3 until, क्या पता यहाँ दिखाई देगा कि नहीं, until there is no common factor
लेफ्ट। इसको रिपीट करना है, यही जो स्टेप 2 और 3 को रिपीट करते जाना है, स्टेप 2 एंड 3 को, जब तक कोई कॉमन फैक्टर बच नहीं जाते। इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं बचा, देन अब छोड़ देना है, अब ये सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ये सबको मल्टीप्लाई कर देना है, वही मल्टीप्लाई किए हैं सबको। अब स्टेप 5 यहाँ पे लिख दे रहे, स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ, जो यही वाला लाइन लिखना है, यही वाला यहीं तक लिखना है, रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। अगर मान के चलो एक ही कॉमन फैक्टर आ जाए, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर आए, जैसे 2 और 3 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, है ऐसे करेंगे। देख लो 2 और 3 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 है। 2 और 3 मतलब सिर्फ 1 आ रहा, तो कॉमन फैक्टर 1 आ रहा, तो रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1। एक से ज्यादा है, एक भी रहेगा ना 1 लिख देना, मतलब ये स्टेप है, मतलब एक से ज्यादा रहेगा और एक ही रहेगा तो रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू 1 लिख देना, सिंपल। क्योंकि मैं बताया था 2 कोप्राइम नंबर, ये दोनों कोप्राइम नंबर क्या, ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, 2 नंबर का अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा तो उसे हम लोग कोप्राइम बोलेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब क्या, ये दोनों नंबर को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर रहा है, वो 1, इसलिए, और इसीलिए इसको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। कोप्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, सिंपल बता दिया। एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं। ये सबको लिख लेना पॉज करके। मैं एग्जांपल लिख के लाया हूं, क्या है, फाइंड द, क्योंकि एग्जाम्पल भूल जाते हैं, नंबर को कैसे याद करेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 624, 936 एंड 264। ये तीनों नंबर का क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल, ये मेथड फास्टर मेथड है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का अपग्रेडेड वर्जन भी बोल सकते हैं। कितना फास्ट है सबसे, बट सबसे इजी मेथड बोलोगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। देखो पहले एक नज़र से देखने से पता लग जा रहा है कि तीनों नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट अगर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे, देन वो पूरा नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। ये मैं डिविजिबिलिटी रूल में बताया हूँ। अब डायरेक्ट लिखो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 से ये सभी को क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। 2 4 जा 8, 1 3 बचा, 6 2 जा 12, 1 6 बचा, 8 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर देखो, फिर देखने से पता चल जा रहा, 2 डिवाइड कर रहा है भाई ना। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 1 11 बचा, 2 5 जा 10, 1 2 2 बचा, 6 2 जा 12। वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। 2 1 जा 2, 1 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 0 1 बचा 0, फिर 2 6 2 जा 12 0, वही लिखा हूँ। फिर देखो 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 0 वो आ गया, फिर 6 उतारे 6, 3 2 जा 6 3 आ गया, फिर देखो 8 आया 4, फिर देखो 6 2 जा 12, 1 4 बचा 7। अब देखो और कोई नंबर है डिवाइड करने के लिए, 3 नहीं 7 है, 7 कर रहा क्या, सॉरी वही तो, यहाँ पे 2 होगा, वो 2 होगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे अगर 2 हो गया देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 होगा, होता है थोड़ा थोड़ा गलती। 2 फिर देखो 2 7 जा 14, यहाँ पे फिर 8 होगा, क्योंकि 2 7 2 जा 14, 1 6 बचा, फिर 2 8 जा 16, फिर देखो 1, फिर देखो 1, फिर देखो 7, फिर
3 3। अब कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा? अब डायरेक्ट 3 3। और अभी कौन सा नंबर से डिवाइड होगा? 18 हुआ। 3 से अब करके देखो, 3 से हो रहा डिवाइड। 3 से डिवाइड होने का डिविजिबिलिटी रूल क्या? सम ऑफ डिजिट कर दो। अगर सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है देन ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 78, 7 + 8 क्या हो गया? 15। 15 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ है, इसीलिए 78 भी 3 से डिविजिबल। जैसे 117, 1 + 1 + 9 क्या हो गया? 9। 9 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ है, इसलिए 3 से ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल ये देखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 3 2 जा 6, 1 8 बचा, 1 8 बचा तो 6 3 जा 18। फिर है 3 3 जा 9, 2 7 बचा, 2 7 क्या 9। फिर और देखो और क्या 11। अब कोई नंबर है जिससे होगा डिविजिबल? अब और कोई नंबर पता ही नहीं चल रहा, और कोई नंबर से अब डिविजिबल नहीं होगा। चेक करना, ऐसे कोई नंबर से डिविजिबल है नहीं। इसीलिए क्या होगा? रिक्वायर्ड HCF। सिंपल लिखना, रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। ये मत कह देना कि 1 तो कॉमन फैक्टर है। 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी नंबर ये नहीं बोलना कि वो नहीं। सही है। 2 × 3 कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आंसर। सिंपल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ध्यान से समझना। उसका क्वेश्चन समझना क्या कहना चाह रहा है, CFE क्यों निकालेंगे और कुछ क्यों नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन समझना होगा बहुत ध्यान से, वर्ड प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या करने के लिए? लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। विच डिवाइड्स, विच क्या जो क्या करता है? डिवाइड्स करता है 245 एंड 245 लिखा हुआ है, 24S मत समझ लेना। 245 एंड 1029 9 लिविंग रिमाइंडर। ये दोनों को डिवाइड करता है कोई नंबर, और रिमाइंडर कितना लिव करता है? लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। बोला जा रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब इसको रखते हैं, अब ध्यान से समझना। क्या बोला जा रहा? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमें क्या फाइंड करना? ध्यान से सुनना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड्स, जो इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है। दोनों को डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर 5 बचता है इन ईच केस। मतलब इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। कैसे? अभी लार्जेस्ट नंबर को लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर को मान के चलो ये लार्जेस्ट नंबर P है। लेट सपोज कर लो। देन P से अगर 245 नंबर डिवाइड होता है तो कितना रिमाइंडर आता है? 5। और P से 1029 डिवाइड होता है, वो भी रिमाइंडर 5 आता है। P से अगर इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, दोनों में रिमाइंडर 5 आ रहा। मतलब एक बात और ध्यान से सुनना कि अगर इस नंबर को, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला, डिविडेंड मतलब डिवाइड होने वाला, जो डिवाइड हो रहा है। अगर डिविडेंड से 5 को माइनस कर दे, डिविडेंड से 5 को माइनस कर दे, तो क्या P एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा? देखो एग्जाम्पल देख लो। जैसे 2 है 5 है, 2 2 जा 4 1।
अगर डिविडेंड से, डिविडेंड दैट इज 5 -1 कर दे, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दे इक्वल टू 4, तो 2 क्या 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है, 2 बार में 4 आ जा रहा है। मतलब क्या कर रहे, जो बचा है उसको माइनस कर दे रहे, जो रिमाइंडर क्या बचा हुआ उसको माइनस कर दे रहे, तो एग्जैक्टली डिवाइड तो करेगा ही करेगा। जैसे एक और एग्जांपल, 4 है 15 है, 4 3 जा 12, क्या रहा 3। अगर डिविडेंड से रिमाइंडर को हटा दे, मतलब माइनस कर दे, तो ये क्या आ जा रहा है 12, क्या 4 12 को एग्जैक्टली। उसी तरह अगर 245 से 5 को माइनस कर दे, देन पी कि कितना आएगा, -240 को डिवाइड करेगा। मतलब 245 माइनस 5 कितना आ रहा, 240। तो क्या पी 245 को डिवाइड करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि जो बचा हुआ है ये डिवाइड करने के बाद यही बच रहा है। अभी इसी को माइनस कर दे, इसमें से जो बच रहा है, जैसे 1 बचा, 1 ही को माइनस कर दे तो डिवाइड तो कर देगा ना। और सबसे छोटा नंबर यही होगा जो माइनस करने के बाद डिविजिबल होगा। ये मैं एलसीएम में बताऊंगा। जैसे 129 को 5 से माइनस करेंगे तो 1000, मतलब 1029 को 1024 आ रहा। ये क्या, ये दोनों को पी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा। देन देखो, अब समझो, पी इसको भी डिवाइड कर रहा, पी इसको भी डिवाइड कर रहा। पी अगर इसको डिवाइड कर रहा फैक्टर है, पी इसको भी डिवाइड कर रहा फैक्टर है, मतलब पी कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो पी क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हुआ ना। पी क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हुआ। पी क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हुआ। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पी इसको भी डिवाइड कर रहा, पी इसको जो बचा वो इसको हटा देंगे तो डिवाइड कर रहा ना। पी इसको भी डिवाइड कर रहा, पी इसको भी डिवाइड कर रहा, देन इसका मतलब पी क्या है, कॉमन फैक्टर है। और पी को हम लोग क्या लेते, लार्जेस्ट नंबर लेते, तो इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो लार्जेस्ट है कि नहीं। तो इसका मतलब पी जो है वो एचसीएफ है कि नहीं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि नहीं पी। एचसीएफ ऑफ 2, मतलब एचसीएफ ऑफ, इसका मतलब ये एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1029 निकालने पे पी आएगा कि नहीं, जो क्या लार्जेस्ट नंबर है वो आएगा कि नहीं। एचसीएफ अगर ये दोनों को निकालेंगे, क्योंकि पी क्या हाईएस्ट, ये दोनों को डिवाइड कर रहा और ऊपर से हाईएस्ट भी है, देन क्या ये दोनों का एचसीएफ निकालने पे पी आएगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आया कि मतलब ये दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और जो पी आएगा, पी को अगर यही नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, इसमें भी रिमाइंडर 5 आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब करना, अब समझा दिए इतना। अब लिखने का तरीका है, कैसे लिखोगे। यहाँ पे अब देखो, सॉल्यूशन लिख दो। सॉल्यूशन में क्या है, क्या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, और क्या जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, लिविंग रिमाइंडर क्या 5। यहाँ पे ऐसे लिखोगे, इट इज गिवन दैट द रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर किसे बोल रहे, तो लार्जेस्ट नंबर, जो हम लोग को आवश्यकता है जो नंबर का, जो रिक्वायर्ड नंबर, it is given that the required number divides 245 and 1029 and leaving remainder, and क्या करता है, लिविंग रिक्वायर्ड नंबर क्या करता है, डिवाइड करता है ये दोनों को, एंड क्या करता है, लिविंग रिमाइंडर को लीव करता है, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, हर एक केस में। मतलब क्या, जो रिक्वायर्ड नंबर है जिसे हम लोग क्या लिए थे, पी लिए थे, वो डिवाइड करने के बाद कितना कर रहा, 5 रिमाइंडर क्या कर रहा, लीव कर रहा। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब कि अगर 245 से -5 कर दे, कितना आ रहा, 240, एंड 1029 से -5 कर दे, 1024। दिस मीन्स दैट दिस एंड दिस आर, ये दोनों नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर है। और
एग्जैक्टली कॉमन फैक्टर मतलब क्या, ये दोनों मतलब सॉरी जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या, ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। दिस मीन्स दैट दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, डिविजिबल होगा कि नहीं ये दोनों नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर से, माइनस कर जो बच गया उसको उसे हटा दिए, माइनस कर दिए वो नंबर से, तो होगा कि नहीं, मैं समझाया हूँ अभी इससे पहले। आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा नंबर। अगर एक रिक्वायर्ड नंबर से डिविजिबल होगा ये दोनों नंबर, इसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर हुआ, क्योंकि एक ही नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल हो रहा है। सो द रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पे उसके बाद लिखना, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 240 एंड 1024 रिक्वायर्ड नंबर। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, और इट इज ऑल्सो गिवन दैट, ये भी दिया हो कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या, लार्जेस्ट नंबर। इट इज ऑल्सो गिवन दैट, इट इज ऑल्सो गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट द रिक्वायर्ड नंबर इज लार्जेस्ट, therefore इसीलिए लिखना therefore रिक्वायर्ड नंबर क्या इज एचसीएफ ऑफ कितना, 240 एंड 1024, सिंपल 240 एंड 1024। क्या लिखा, रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ 240 एंड 124। तब अब ये दोनों का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, वही क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा जो लार्जेस्ट है, जो ये दोनों नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 देगा। देन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहीं पे हम लोग मैं मेथड बताऊंगा। वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1024 बाई, कि कैसे फाइंड करेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एचसीएफ। इतना लिख दो, अब मैं मिटाता हूँ पूरा एक क्वेश्चन है, अच्छा से लिख दो, अच्छा से समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है। हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है एचसीएफ किसका, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कोई भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेस करने वाला एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर, कोई भी नंबर गिवन है, इस केस में 240 एंड 1024 गिवन है, उसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देन जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 240 एंड 1024 का। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, बट 4 क्या प्राइम नहीं है। 2 क्यों प्राइम है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो उसे हम लोग प्राइम बोलते हैं। जैसे 2 का 1 एंड 2 सिर्फ फैक्टर है, दो फैक्टर है। 2 को कौन कौन नंबर डिवाइड करा, फैक्टर का मतलब 1 और 2 डिवाइड करा, 1 मतलब 1 और खुद डिवाइड करा, 3 1 एंड 3 सिर्फ 2 फैक्टर, 1 और वो खुद। 4 का क्या फैक्टर, 1 है, 2 है, 4 है, 1 है और खुद है, उसके सिवा अलावा 2 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ये दोनों क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया। एक से ज़्यादा हम लोग 2 और 3 है, प्राइम नंबर्स हो गया ये दोनों। ठीक है, समझ में आया।
240 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, मतलब लिख सकते हो बड़ा प्राइम नंबर भी, तो पहले इजी पता चल जा रहा है कि कौन इसको डिवाइड कर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो 240 को डिवाइड कर रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का प्रोसेस मैं इसको बताया भी हूँ। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। मतलब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, वो नंबर मस्ट बी प्राइम। 2 है, 1 2 0। उसके बाद देखो कौन प्राइम नंबर है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 6 0, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 3 0, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 15, क्या 15 अब 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो अब कौन सा प्राइम नंबर है जिससे 15 डिवाइड हो रहा, 3 हो गया। 5 अब देखो क्या 3 से 5 डिवाइड हो रहा, नहीं 5 हो गया। अब ये सब क्या हो गया, प्राइम नंबर। 1 क्या है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर। प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड, 1024 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, टेंशन मतलब देयरफॉर करके लिखेंगे। 2 को पहले देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है जिससे डिवाइड हो रहा, 5 1 2। ये नहीं कि यहाँ पे कंपोजिट नंबर लिख देना, कंपोजिट नंबर नहीं लिखना। प्राइम फैक्टराइजेशन है तो कोई भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नहीं लिखना है। फिर देखो 2 है, 4 2 5 6, फिर 2 हो गया 1 2 8, 2 हो गया 6 4, डिवाइड करते जा रहे हैं 32, फिर 2 1 6, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1, ये 2 आ गया। अब इसीलिए अब 240 को लिखो, 240 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। तो 24 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कोई भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे, देखो सब प्राइम नंबर है ना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया। अब 1024 को लिखना है, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 3, 10 बार, 10 बार 2 है, हो गया। अब देखो ये दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, ये फाइंड ईच कॉमन फैक्टर। ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है, मतलब ऐसा कौन सा, और इस ये चारों के अलावा और तो कोई कॉमन नहीं लग रहा है, ये दोनों में कॉमन नहीं है, यही 4 नंबर कॉमन है। इसीलिए एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1024 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 16 आ गया। यही क्या होगा, एचसीएफ होगा ये दोनों नंबर का। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का स्टेप क्या है, पहला क्या करना है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड के आइडेंटिफाई ईच कॉमन फैक्टर्स, आइडेंटिफाई किए ईच कॉमन फैक्टर, ये 4 कॉमन फैक्टर। फिर क्या किया, मल्टीप्लाई ईच कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई कर दी ईच कॉमन फैक्टर। ये क्या है, ये 16 आ गया। अब यही 16 क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। रिक्वायर्ड नंबर जो हम लोग लिख रहे थे तब से, ये क्या हो गया 16, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 16। रिक्वायर्ड नंबर 16 है, जो 245 से डिवाइड करके देख लो। 16 को 245 से डिवाइड करो, कितना, 1 बार में 16 आया, तो 14 माइनस 6 कितना हो रहा, 14 माइनस 6 8 हो रहा, ये 0 5, फिर क्या होगा 5 बार में 80, 5 आया ना। यही 16 रिक्वायर्ड नंबर है जो 245 से डिवाइड करने के बाद 5 आ रहा। 16 और को इससे 16 को इससे डिवाइड करेंगे, देन क्या आएगा, वो भी रिमाइंडर 5 आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 16, जो हमें चाहिए था, जो एचसीएफ से आया। ओवर, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये सब आप लोग खुद करना, ये मैं नहीं करूँगा, करना होगा मेरे को। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये भी सेम है फर्स्ट ही जैसा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स, कितना नंबर है? 398, 436 एंड 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 5 रिस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन, इसको मैं उतना बड़ा लिखाऊंगा नहीं, सिंपल मैं समझाऊंगा इसको। क्या बोला जा रहा? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर को मैं क्या लिया था, इसमें पी ले लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा किसको? 398 को डिवाइड करेगा, 436 को डिवाइड करेगा एंड 542 को डिवाइड करेगा। और तीनों को डिवाइड करने के बाद लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ लिख देता हूँ, P अगर 398 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7, फर्स्ट केस। P अगर 436 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 11। अगर P 542 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। ठीक है, देन हम लोग को क्या चाहिए? लार्जेस्ट नंबर चाहिए। अगर इस नंबर को इससे माइनस कर दे, इस नंबर को इससे माइनस कर दे, इस नंबर को इससे माइनस कर दे, जैसे 398 माइनस 7 कितना आ गया? 391। ठीक है, सेकेंड केस 436 माइनस 11 इक्वल टू 425 हो रहा है क्या? 6 5 11, हाँ 5 हो रहा, 425। अगर 542 को माइनस 5 कर दे, कितना आ रहा? 537, हाँ 7 हो रहा, 537। ये 3 नंबर आ रहा है, इसको माइनस, तो इसका मतलब मैं इससे पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ, कोई भी नंबर को, कोई भी डिविडेंड को अगर रिमाइंडर से माइनस कर दे, कोई भी डिविडेंड को रिमाइंडर से माइनस कर दे, जैसे इसमें डिविडेंड को रिमाइंडर से माइनस कर दिए, तो वो जो नंबर आएगा उसको जो डिवाइजर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये तीनों नंबर को P क्या कर रहा है? डिवाइड्स कर रहा है। P क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। एग्जाम्पल देख, एक, अरे यार लगता है भूल गए हो गए, 1 आ रहा, 5 माइनस 1 क्या आ रहा? 4 आ रहा, तो क्या 2 4 को डिवाइड कर रहा? हाँ कर रहा। देन ये बचा हुआ को डिविडेंड से माइनस कर देंगे, देन ये जो नंबर आएगा वो उस नंबर को डिवाइजर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तीनों नंबर को P एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। और इसका मतलब क्या हो गया? P डिवाइड कर रहे तीनों नंबर को, इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर है, तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा। फैक्टर है ही पर कॉमन भी है, क्योंकि तीनों नंबर को सेम नंबर डिवाइड कर रहा। P क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। P क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। P कॉमन फैक्टर, और ये कौन सा कॉमन फैक्टर है? हाईएस्ट नंबर है भाई ना, ये हाईएस्ट है। देन इसीलिए ये क्या हो गया? HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये तीनों नंबर का क्या निकालना है हमें? HCF निकालना है। देन ये तीनों नंबर का HCF निकालने का, तो इसका डायरेक्ट पता चल, ऐसे ये HCF बाय फास्टर मेथड करने से भी हो जाएगा, पर वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक ही इसका कॉमन फैक्टर होगा, वो है 17, हाईएस्ट कॉमन, उसके सिवा 17 और 1 होगा।
यहाँ पे डैक बस इतना लिखना होगा क्लियरली, उतना बड़ा पिछले वाला जैसा मत लिखना है, यहाँ पे डैक लिख देना क्लियरली गिवन नंबर, जो क्लियरली द नंबर्स के बाद लिखना 3 लिख देता हूँ यार, क्या पता, इसको लिख लो, इसको पूरा लिख लो क्लियरली, इसको रफ करते हैं, क्लियरली द नंबर्स 398 - 7, 391, 436 - 11 क्या हो गया, 425 and 542 537 are exactly, clearly the number this are SCF, clearly ऐसे लिख दो ना, clearly the numbers this are exactly divisible by required number, क्या रिक्वायर्ड नंबर क्लियरली दिस तीनों नंबर क्या डिविजिबल है, क्या रिक्वायर्ड नंबर से, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या है, एक और स्टेप, एक और पॉइंट लिख देना, नहीं यहाँ, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज कॉमन फैक्टर, इसीलिए क्या है रिक्वायर्ड नंबर, क्या है कॉमन फैक्टर है, देयरफॉर, और रिक्वायर्ड नंबर कॉमन फैक्टर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हाईएस्ट है, देयरफॉर SCF of the required number, therefore the required number is SCF of किसका 398, 542, 398, 391 करोगे, ये SCF उसका नहीं होगा, 391, 425 and 537, ये तीनों नंबर का क्या है, SCF है जो रिक्वायर्ड नंबर। अब ये तीनों नंबर का हमें SCF फाइंड करना होगा। ये तीनों नंबर का SCF हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिदम से, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। कोई भी पहले दो नंबर का SCF फाइंड करेंगे, कैसे भी फाइंड, यहाँ पे भी फाइंड SCF बाय, यहाँ पे लिख देना बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम से फाइंड करेंगे। रफ कर लो, यहाँ तक लिख लो। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्लियरली द गिवन नंबर, क्लियरली द लार्जेस्ट नंबर इज द SCF ऑफ, माइनस करके वो नंबर लिख के कर सकते हो। बट मैं बता दे रहा हूँ ऐसे भी लिखने से चलेगा, वैसे भी लिखने से चलेगा, क्योंकि क्लास 6 में मैम देखेगी SCF निकाला है कि नहीं, बस SCF निकालना है। यहाँ पे देखना, फर्स्ट ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम या कंटिन्यू डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। फर्स्ट वी फाइंड, पहले कोई दो नंबर का फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों नंबर का जो SCF है वो तीसरा नंबर के साथ फाइंड करेंगे। कैसे करें, ध्यान से देखो। फर्स्ट वी फाइंड SCF ऑफ किसका, 391 and 425, 391। फर्स्ट वी फाइंड SCF ऑफ 391, 425 किससे, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम। यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या करना है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम में क्या करना है, छोटा नंबर को डिवाइजर लेना है, बड़ा नंबर को डिविडेंट लेना। अब फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, ये दोनों को डिवाइड करना है 1 बार में। 391 कितना आ रहा, 4, फिर 12 से 9 जाएगा, कितना होगा 3, अब ये 0, फिर 390, फिर अगेन अगर रिमाइंडर 0 ना हुआ तो ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और ये जो डिवाइजर है, ये क्या बन जाएगा, डिविडेंट।
एज अ न्यू डिविडेंड बन जाएगा, ये न्यू डिवाइजर बन जाएगा। अब ये दोनों को डिवाइड करके अगेन फाइंड करना है, अगेन रिमाइंडर एंड कोशेंट फाइंड करना है। 1 बार में 34, 1 बार में 34 हुआ, फिर यहाँ पे कितना आ रहा, 51 हुआ, फिर 1 बार में 34 लिख लो, इसको रफ करो। 34 हुआ, 34 अब डिवाइड करो, क्या आ रहा, 17 आ रहा, 17, फिर रिमाइंडर बच गया 17। अगर 0 हो जाता तो यही 34 क्या हो जाता, HCF हो जाता। अब 34 को एज अगेन न्यू डिवाइजर, जहाँ पे ऐसे लिए थे न्यू डिवाइजर, यहाँ भी 17 को अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो ठीक था, नहीं हुआ तो इसको क्या लेंगे, डिवाइजर। फिर ये जो 34 है, जो क्या डिवाइजर, इससे क्या लेंगे, डिविडेंड। अगेन डिवाइड करेंगे, 34 आया, यहाँ क्या हो गया, 0। ये जो 17 है, जो लास्ट डिवाइजर है, ये क्या है, लास्ट डिवाइजर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट DIVIS डिवाइजर। ये भी है ना, एक डिवाइजर ये है, एक डिवाइजर ये, लास्ट में यही डिवाइजर बचना। देन यही क्या हो गया, HCF होता है। HCF ऑफ 391 एंड 425 कितना हो गया, 17 आ गया, 17 आ गया, ये दोनों का HCF। फिर हमें लिखना होगा अब 17 और 425 का HCF फाइंड करेंगे। 3 नंबर है ना, इसको नहीं रफ कर रहे हैं, नीचे चलेगा, मैं उधर लिख दे रहा हूँ। अगेन वी फाइंड HCF ऑफ 17 एंड 5 माइनस 5 करोगे 537, 17 एंड 537 का हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। फिर अगेन छोटा नंबर को डिवाइजर लेना है। अगेन वी फाइंड दिस HCF बाई यहाँ पे लिख दो, बाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम। 17 स्मॉल नंबर, इसको डिवाइजर लेना होगा, बड़ा नंबर डिविडेंड होगा। 17 3 जा कितना होगा, 51। 3 में से सही तो है, 27 आ जा रहा है, पक्का क्वेश्चन तो सही लिखे है ना, 27 आ जा रहा है। 4 हाँ सही है। 7 11 390 हाँ 17 तो आया, ठीक है। 7 21 5 51 हुआ, 5 माइनस करेंगे, 7 आएगा, 52 होगा, 27 होगा, 27 नहीं कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसका 17 है। 17 अगर आंसर है, यहाँ पे 532 है, यहाँ पे 532 होगा, तभी होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे लिखने में मिस्टेक कर दिया होगा। यहाँ पे 532 है, तो 5 यहाँ पे फिर 527 होगा, 527 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 17 होगा, 1 बार में 17, यहाँ पे 0, तो 17 आ गया। क्योंकि अगर यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों को डिवाइड किया, 527 कर देना। 532 है -5, क्योंकि नहीं होता वैसे डिवाइड, मैं लिखने में गलती कर दिया होऊंगा, इसीलिए HCF ऑफ 17 एंड 527 इक्वल टू 17 आ गया। इसीलिए HCF ऑफ ये तीनों नंबर का, अगर लास्ट HCF क्या होगा, 17, इसीलिए इसका और इसका HCF क्या होगा, 17 होगा। 3 जो लास्ट में जो HCF आता है ना, वो तीनों नंबर का HCF होगा, 3 या 4 नंबर कुछ भी रहे। 527 कितना आएगा, 17 आएगा, 17 क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। यही क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। अब 17 को इससे 17 को
डिवाइड करो इससे, मतलब 17 से इसको डिवाइड करो, 17 से इसको डिवाइड करो, 17 से इसको डिवाइड करो। तीनों केस में, एक केस में 7 रिमाइंडर आएगा, एक केस में 11 आएगा, एक केस में 5 आएगा। वीडियो लंबा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, देखते कितना देर हुआ है। बहुत लंबा वीडियो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मेरे को नेक्स्ट वीडियो में लेना होगा। 1 घंटा का वीडियो हो चुका है। थैंक यू। ये दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। बहुत लंबा हो गया वीडियो तो।